हेलो दोस्तों, पिछली बार मैं अपनी वीडियो को पूरा नहीं कर पाया था असल में, चूँकि मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था, रिचार्ज कम था वो। तो मैं लो कोड की बात कर रहा था, लो कोड की। दोस्तों, अगर हमें लो कोड को समझना है तो सीधा सा टॉपिक ये है कि जब हम नो कोड के ज़रिए अपने सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से बना लेते हैं और जब हमारे मन में ये आता है कि ये सॉफ्टवेयर ठीक तो बना, लेकिन मैं इसमें कुछ कस्टम कोडेड फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ। मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर मैंने नो कोड बिना किसी कोड करे ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर के ज़रिए बना लिया, जैसे हम वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को बनाते हैं। अब मैं उस वेब ऐप के अंदर कुछ कोड कर कुछ अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी जो मैं चाहता हूँ वो ऐड करना चाहता हूँ। सपोज़ मैंने एक CRM सॉफ्टवेयर बना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या मैंने एक ऐप बना दिया योगा के लिए। अब मैंने वो ऐप योगा के लिए बनाया जिसमें योगा की एक्सरसाइजेस हैं और उसमें कई सारे एनिमेशंस और गाइड्स पहले से है। अब मैं उसमें एक कस्टम कोडेड फंक्शनैलिटी डालना चाहता हूँ जिसमें जो यूज़र है वो अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर सके वर्चुअली ऑनलाइन। तो ये फीचर उस नो कोड टूल के अंदर नहीं है। ये फीचर ऐड करने का ऑप्शन मेरे पास उस नो कोड टूल के अंदर नहीं है। तो हो क्या कर सकते हैं कि हम कस्टम कोड कर सकते हैं इस फीचर को और ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे ही सॉल्व करता है लो कोड। और जो बहुत से लो कोड टूल्स होते हैं वो असल में लो कोड प्लस नो कोड होते हैं। कोई भी टूल नो कोड इंडस्ट्री के अंदर अकेला लो कोड नहीं होता, वो असल में नो कोड प्लस नो कोड होता है। मतलब ये जैसे कि फ्लटर हुआ वो एक नो कोड टूल है प्लस लो कोड है। मतलब ये कि वो ये फंक्शनैलिटी अलाउ करता है कि हम कोई कस्टम फीचर बना के अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यही जो है, इसलिए नो कोड के साथ हमेशा लो कोड को यूज़ किया जाता है। और ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर लो कोड और नो कोड इंडस्ट्री जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, जब भी किसी नो कोड सॉफ्टवेयर के साथ लो कोड लग जाता है तो सबसे पहले दो फीचर्स एक्स्ट्रा में उसमें मिल जाते हैं। पहला फीचर तो ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उस नो कोड डिवाइस के अंदर, हम उसका जो सोर्स कोड है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उस सोर्स कोड को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पहले मौजूद नो कोड सॉफ्टवेयर के साथ नहीं था। जैसे कि बबल है और रीटूल जैसे सॉफ्टवेयर है, इनके साथ दिक्कत ये है कि ये हमें सोर्स कोड को डाउनलोड नहीं करने देते। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर हमने इन प्लेटफॉर्म के अंदर बनाए हैं हम इन्हें लीगली ओन नहीं करते। रियलिटी है हम इन्हें रेंट आउट कर रहे हैं। मतलब ये कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाए वो इनके सर्वर्स पर होस्ट है। अगर हमें उनका कोड चाहिए, सोर्स कोड चाहिए, कल को हमें निकाल के ले जाना है उस चीज़ को, तो ये हमें सोर्स कोड अलाउ नहीं करते। इसमें वेंडर लॉगिन आ जाता है। मतलब ये कि हमारा सॉफ्टवेयर उन्हीं के पास है। अगर हम उस सॉफ्टवेयर को निकालना चाहते हैं और अपने सर्वर्स पे होस्ट करना चाहते हैं, उसके सोर्स कोड को निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें उस सॉफ्टवेयर को निकालना है तो हमें उसका सोर्स कोड चाहिए, तो वो हमें सोर्स कोड डाउनलोड करना अलाउ नहीं करता। और यही दिक्कत है इन नो कोड टूल्स के साथ। लेकिन कई सारे नो कोड प्लस लो कोड टूल्स आए और उनके साथ ये दिक्कत नहीं। जैसे कि फ्लटर फ्लो नो कोड टूल है प्लस लो कोड है। मतलब ये कि वो तो हमें सोर्स कोड को डाउनलोड करने देता है, जो कि एक फीचर है लो कोड के अंदर। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि मैंने आपको पहले शुरुआत में बता दिया था इस वीडियो के, कि हम उसमें कोई कस्टम फीचर ऐड कर सकते हैं खुद कोड कर उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि हमने बनाया है। और यही चीज़ है जो एक नो कोड टूल को लो कोड बनाते हैं, कि पहले तो हम उसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा हम कोई कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर सकते हैं खुद कोड कर उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि हमने उस नो कोड टूल के अंदर बनाया। जैसे कि फ्लटर फ्लो के अंदर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और हम उसमें कुछ कस्टम फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो हम उस कस्टम फीचर को कोड करके खुद से ऐड कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। और प्लस उसका सोर्स कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरे ऐप का सोर्स कोड डाउनलोड कर अपने पर्सनल सर्वर से उसे होस्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें अलाउ करता है फ्लटर फ्लो, जो कि बबल हमें अलाउ नहीं करता। बबल एक कंप्लीट नो कोड टूल है, लेकिन वो हमें ये फंक्शनैलिटी अलाउ नहीं करता। ये चीज़ हमें फ्लटर फ्लो अलाउ करती है। ये चीज़ हमें UI बेकरी जैसे टूल्स हैं और साथ साथ बड़ी वेव जैसे टूल्स है। पहला लो कोड टूल जिसे हम कहते हैं, लो कोड प्लस नो कोड टूल जिसे हम कहते हैं, वो ये है। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नो कोड इंडस्ट्री के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, नेटिव ऐप्स। नेटिव ऐप्स का मतलब होता है जो ऐप्स मोबाइल के अंदर चलते हैं। जैसे मेरे फ़ोन के अंदर फेसबुक ऐप है, इंस्टाग्राम का ऐप है, जो भी ऐप्स फ़ोन के अंदर चल रहे हैं उन्हें नेटिव ऐप्स कहते हैं। साथ साथ एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादातर जो नो कोड टूल्स हैं वो असल में वेब ऐप्स को बनाते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि नेटिव ऐप्स को बनाते हैं, मतलब कि मोबाइल ऐप्स को बनाते हैं। तो जब भी नेटिव ऐप्स का शब्द इस्तेमाल होता है तो मतलब वो ऐप्स मोबाइल के अंदर चलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी। और जब भी वेब ऐप यूज़ होता है तो उसका मतलब वो सॉफ्टवेयर वेब के ऊपर चलता है। जैसे कि SEMrush का टूल हो गया, जैसे कि कोई ऑटो पोस्टर हमने बनाया, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, ये सारे टूल्स जो है
ये सारे टूल्स वेब ऐप्स हैं। एक वेबसाइट और वेब ऐप में अंतर होता है। वेबसाइट का मतलब वो होता है जिसके अंदर कुछ पेजेस होते हैं, कुछ साइट्स होती है, वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रही है। वो ज़्यादातर एक स्टैटिक साइट हो सकती है, हो सकता है कोई स्ट्रीमिंग साइट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक साइट होती है। साइट मतलब उसके अंदर कुछ पेजेस होंगे और वो किसी फंक्शनैलिटी को ज़्यादा ऑफर नहीं करती। वो मेनली एक इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करने का सोर्स है यूज़र्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ इंक्वायरी करने के लिए कि अगर हमें कंपनी को कोई इंक्वायरी करनी हुई, अगर हमें प्रोडक्ट को रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है, जैसे साथ साथ हम ई कॉमर्स के अंदर भी वेबसाइट्स का यूज़ होता है। अगर हमें ऑर्डर्स को प्लेस करना है, अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर खोलना है, तो उन चीज़ों में वेबसाइट का स्टोर होता है। लेकिन वेबसाइट की फंक्शनलिटी लिमिटेड होती है। वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने, ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर खोलने और एक वीडियो स्ट्रीमिंग साइट बनाने जा सकता है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ है। लेकिन वेब ऐप की फंक्शनलिटी बहुत वेराइड होती है। वो एक इंटरनल टूल्स मतलब जो सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि एक CRM हो गया, जैसे कि एक ERP एंटरप्राइज रिसोर्स लॉगिन सिस्टम हो गया, जिसमें पूरे एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, कितने एम्प्लॉयज़ उस कंपनीज के अंदर, उस सब का डेटा होगा। इसे इंटरनल टूल्स कहते हैं। साथ साथ जैसे हमें कोई B2C सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे हमें SEM रश बनाना है, या हमें डिजिटल मार्केटर्स के लिए कुछ बनाना है, या हमें एक एजुकेशनल एडटेक सॉफ्टवेयर बनाना है, या हमें एक मूक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाना है, डेटा कैंप की तरह, यूडमी की तरह, तब हम एक वेब ऐप को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वेब ऐप के लिए bubble.io और बडीवेस जैसे टूल्स बेस्ट हैं, बडीवेस इंटरनल टूल्स के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।